तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन का बिगुल बजाते हुए। ये देखिए तस्वीर जिसके मैं आज जिक्र कर रहा था। प्रियंका गांधी को किसी तरीके से उनको लगभग धक्का देना पड़ रहा था, पुश करना पड़ रहा था, और तब भी वो दरवाजे पर लटकी रही। बस ने चलना शुरू कर दिया, तब तक वो दरवाजे पर लटकी हुई थी। फिर जाकर के उनको अंदर से पुलिसकर्मी ने, एक महिला पुलिसकर्मी ने उनको जबरदस्ती जो है किसी तरीके से अंदर खींचने की कोशिश की, तब जाकर के उनको अंदर ले जाया जा सका। हालांकि उस वक्त भी प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी और मना कर रही थी कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और उनसे सोनिया गांधी मिलने पहुंची हैं। अभी अभी दरवाजा खुला है मंदिर मार्ग थाने का और सोनिया गांधी अंदर गई हैं। अब इसे धरना कहिए या सियासी ड्रामा कहिए, जो कुछ भी है, लेकिन आज खूब जोरदार तरीके से ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंजाम दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उन्हें ये करना चाहिए था, ये अलग विषय है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर एक हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां पर वाकई में एक सिक्योरिटी रिस्क होता है, वहां पर जाकर के ये प्रदर्शन करने की क्या कोई आवश्यकता थी? क्या राहुल गांधी किसी और जगह पर प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? किसी और जगह प्रदर्शन करते तो क्या उनको मीडिया स्पेस नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। वो किसी ऐसी जगह बैठ सकते थे और भी जहां पर पुलिस को मजबूरन उनको उठाना पड़ता, जो यहां से पीएम आवास से करना पड़ा। लेकिन फिर राहुल गांधी एक स्टेटमेंट जो देना चाहते थे वो नहीं दे पाते कि मैं सीधा यहां नरेंद्र मोदी के घर के बाहर बैठकर उनसे सवाल पूछने आया हूं। और ये बात उन्होंने कही भी जब उनसे एक पुलिसकर्मी ने कहा कि आप जंतर मंतर चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रॉब्लम तो यहां है, इसलिए मैं यहां आया हूं। अब कब तक पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत इन सारे नेताओं को, अखिलेश यादव को, सभी को हिरासत में रखेगी, इस पर भी सवाल है। अभी हमारे सहयोगी ने जानकारी दी थी कि उनके मुताबिक, उनकी जानकारी के मुताबिक कम से कम 11 बजे तक तो पुलिस उनको अपनी हिरासत में रखना चाहेगी, उससे पहले उनको रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि वो फिर दोबारा कहीं जाकर के किसी ऐसी सेंट्रल दिल्ली में, खास तौर पर लुटियंस दिल्ली में किसी ऐसी जगह पर धरने पर बैठ जाएं जाकर के दोबारा, जहां फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, वो पुलिस नहीं होने देना चाहेगी। क्योंकि आपको ये भी मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने आज एक ऐसी अपील की थी, वो भी एक वजह हो सकती है कि पुलिस को फिर आनन फानन में उनको वहां से उठाना ही पड़ा। राहुल गांधी ने एक्स पर, सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाल के सबसे आह्वान किया देश भर के लोगों से। उन्होंने कहा, मैं सभी देशभक्त लोगों से आह्वान करता हूं कि यहां प्रधानमंत्री के आवास के बाहर मेरे इस धरना प्रदर्शन में शामिल हों। अब आप इस बात का अनुमान लगाएं कि अगर थोड़ा वक्त और पुलिस ने दे दिया होता और लोग वहां पहुंचना शुरू हो जाते प्रधानमंत्री आवास के बाहर, तो क्या आलम होता, क्या हालात बन सकते थे, कितनी विकट परिस्थिति बन सकती थी। हम प्रधानमंत्री आवास के घर की आवास की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी तो वहां पर चाहते थे कि भारी से भारी तादाद में लोग पहुंचे, लेकिन पुलिस ने फिर उसको प्रीएम्प्ट किया और इससे पहले कि लोग आते, उन्होंने तुरंत राहुल गांधी और तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया। फिर उन्होंने तुरंत पूरा धरना स्थल खाली करा दिया। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का भी बयान एक बार सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। ध्यान दें और पूरे देश के सामने खुलासा करें कि जो बड़े मगरमच्छ करप्शन कर पेपर लीक कराते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बल्कि हुआ ये कि तमाम नेताओं को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, हमारे बहुत से साथियों को आज जेल में बंद कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। मुझे लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भारत सरकार को सामने आके देश को समझाना पड़ेगा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, हड़ताल करने का, धरना करने का जो अधिकार है, उसको वो क्यों छीनना चाहते हैं। आज देश भर में आक्रोश है, समूचे भारतवर्ष में पूरी जनता, पूरा विपक्ष एकजुट होकर नौजवान की लड़ाई लड़ रही है। आपके साथ किसी से बातचीत हुई, राहुल गांधी से संपर्क हुआ, कुछ बातचीत हुई आपकी? जिस प्रकार राहुल गांधी जी को जबरदस्ती घसीटा गया, नेता प्रतिपक्ष
कई बार के सांसद, उनके साथ जो दुष्व्यवहार किया गया है, जो बर्ताव किया गया है, वो असहनीय है। पूरे देश में आक्रोश है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लेकिन पूरे देश के लोग आज न्याय चाहते हैं। हम नौजवानों के साथ हैं और न्याय लेकर रहेंगे। जी कह रहे हैं कि ये पूरे विपक्ष को एक साथ खत्म करने की जो साजिश है वो हो रही है। पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश एकजुट है, सिवाय उन चंद लोगों के जो सत्ता के अहंकार में नौजवानों पर लाठी चला रहे हैं। पूरा देश एकजुट है, न्याय चाहते हैं और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने नौजवानों की जो बीड़ा उठाया है उसको हम पाक के रहेंगे और इस सरकार के अहंकार को तोड़ के रहेंगे। ये अभी आप सचिन पायलट को सुन रहे थे, छत्रसाल स्टेडियम के बाहर पहुंचे हुए हैं जहां पर अभी राहुल गांधी को हिरासत में लेकर रखा है पुलिस ने।